ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है सबसे पहले कि आप गेम खेलना चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो एक चीज़ ध्यान रखना, कोडिंग करते वक्त ना मैंने हमेशा बोला है, आप आउटपुट पे ध्यान दो। मतलब मान लो एज सॉफ्टवेयर बन गया है, आपके पास सामने में अगर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर होता तो सबसे पहले क्या होता, वो मुझसे पूछता कि आप गेम खेलना चाहते हो नहीं चाहते हो। तो ध्यान रखना, जैसा आउटपुट दिख रहा है वैसे मैं कोडिंग करते जाऊंगा। सिंपल। सबसे पहले क्या दिखेगा मेरे को दिखेगा आउटपुट कि आप गेम खेलना चाहते हो या नहीं। एंटर 1 और 2 उसके लिए, ठीक है। तो मैं मैसेज दे दूंगा किसमें, प्रॉम्प्ट में। प्रॉम्प्ट में। अच्छा मैं तो ये जावा स्क्रिप्ट में कर रहा हूँ, चाहो तो यूआई बेस्ड भी कर सकते हो, आगे बताऊँ कैसे करते हैं यूआई बेस्ड। एंटर 1, ठीक है, किसके लिए, यस, ठीक है। एंड ऐसे ही एंटर 2 कर सकते हो आप किसके लिए, प्रॉम्प्ट ले लेंगे एक और। ये एक काम करो, इसी में ले लेंगे, तो मैं स्लैश एन लगाता हूँ, नेक्स्ट, एंटर 2, नो, ठीक है। तो जो भी वो दबाएगा, 1 दबाएगा या 2 दबाएगा, 2 का मतलब यहाँ पे नो है, 1 का मतलब यहाँ पे यस है, ठीक है। तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मान लो नंबर आ गया, ठीक है। और मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा, लेट नंबर या यूजर चॉइस, ठीक है, ऐसे बोल देता हूँ। यूजर की जो भी चॉइस थी, तो मैंने परसेंट यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे, इस एन को इसमें पास कर देंगे, ठीक है। तो वो नंबर आ जाएगा यूजर चॉइस में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर 1 होगा तो हम गेम खेलेंगे, वरना नहीं खेलेंगे। तो यहाँ पे कंडीशनल लग रही है ना, मैं बोल रहा हूँ अगर होगा तो ये करेंगे वरना नहीं। तो मतलब कंडीशनल लग रहा है यहाँ पे। तो मैं लगाऊंगा इफ यूजर की चॉइस अगर होती है किसके इक्वल, 1 के इक्वल, है ना। और यहाँ पे इसके अंदर हम गेम खेल लेंगे, अगर नहीं होती है मतलब 2 दबा दिया उसने, तो इसका मतलब क्या है, एल्स क्या करना है मैं बता दूंगा, ठीक है। ये ऐसे बोल देते हैं, एल्स इफ में भी लगा सकते हो चीज। एल्स इफ यूजर की चॉइस अगर होती है क्या कहते हैं, 2, ठीक है, तो क्या करना है मेरे को। और मान लो उसने 1 और 2 नहीं दबा, इसके अलावा कुछ दबा दिया तो क्या करना है मेरे को, ठीक है। तो कंडीशन लगा दी मैंने। अगर यूजर 1 दबाएगा तो ये गेम हमारा चलेगा, और उसमें क्या पूछेगा हमसे, उसके बाद बोलेगा कि कितनी बार आप डाइस को रोल करना चाहते हो, मुझसे पूछेगा अलर्ट में, ठीक है। तो यहाँ बोल दूंगा, मैं एक मैसेज दूंगा, यहाँ मैसेज दे दूंगा क्या, हाउ मैनी टाइम्स यू वांट टू रोलिंग द डाइस, ठीक है। मैंने ये बोल दिया, हाउ मैनी टाइम यू वांट टू रोलिंग द डाइस। तो सिंपल है, उसके बाद क्या है, वो नंबर देगा कुछ ना कुछ, आ गया। हालांकि सेम सेम वेरिएबल नहीं रखूंगा, इसका नाम कुछ और देता हूँ। मैंने बोल दिया कुछ भी ले लिया मैंने, एक्स ले लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे आएंगे और यहाँ बोल दूंगा, वेरिएबल लाऊंगा टाइम्स नंबर। वेरिएबल नाम थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो मैं एक काम करूंगा, मैं लिखता हूँ रोल डाइस, रोल सिंपल बोल दिया, ठीक है, वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पे कर देंगे क्या हम, ले लेंगे पार्सेंट, और इसके अंदर पास कर दूंगा वो एक्स। तो यूजर से मैंने वो कितनी बार बेसिकली वो, है ना, डाइस को रोल करेगा वो ले लिया, ठीक है। एक बार करेगा, 2 बार करेगा, जितनी बार भी करेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अगर वो गेम खेलेगा तो ये चलेगा, हाउ मैनी टाइम्स बोलेगा ना, अब वो बता देगा कितनी बार मुझे डाइस रोल करना है। अब यहाँ पे ना क्या करेंगे हम, मैं जितनी देखो, ऑब्वियस सी बात है, डाइस रोल करने के मतलब क्या है, एक रैंडम नंबर जनरेट होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा, ठीक है। अभी तो मैं 0 से करवा रहा हूँ 5 तक, आप 0 से 5 तक ले लेना, मान लेना हमारे ऐसा डाइस है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैथ ऑब्जेक्ट का यूज़ कर लूँगा, मैथ डॉट रैंडम। उसके बाद मैंने क्या बताया था आप लोगों को फॉर्मूला, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 6 से, ठीक है, मैं ये कर दूंगा। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कोई रैंडम नंबर, ठीक है। मतलब डाइस रोल जो कर रहा है, जो भी रैंडम जो भी नंबर आ रहा होगा वो आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे नंबर, ठीक है, ऑफ डाइस, ठीक है। लेकिन मुझे इंटीजर में चाहिए, तो मैं इसको इंटीजर मैं क्या करूँगा, मैथ डॉट फ्लोर के अंदर रख दूंगा, कल बताया था इसके बारे में, है ना, मैथ डॉट फ्लोर के अंदर रख दूंगा बिल्कुल। इसके बाद क्या है, वो कुछ भी एक रैंडम नंबर दे देगा 0 से लेकर 5 के बीच में, क्लियर है, यहाँ पे दे देगा। लेकिन आपको पता है कि मेरे को एक बार नहीं चाहिए, मुझे जितनी बार यूजर डाइस रोल करे उतनी बार चाहिए नंबर रैंडमली, ठीक है। तो इसी को मैं क्या करूँगा, लूप के अंदर रखूंगा, मैं एक लूप लाऊंगा, ठीक है, लूप बनाऊंगा।
अब लूप कब तक चलेगा? ऑब्वियस सी बात है, लूप चलेगा बेसिकली जो भी मैं यहाँ पे करता हूँ, एक से लेके लेस देन इक्वल टू डाइस रूल टाइम्स तक। जितनी बार डाइस रूल करेगा उतनी बार तक लूप चलेगा। ठीक है, एक से लेके इतनी बार। और इसको अपडेट कर देंगे, और इसी के अंदर मैं क्या करूँगा, ये कर दूंगा। ठीक है, डाइस रोल होगा बेसिकली। अच्छा, इसको ग्लोबल बनाते हैं, ऊपर लूप के बाहर रखेंगे इस वेरिएबल को, ताकि मैं इसको इनसाइड तो लूप यूज़ कर ही रहा हूँ, बाहर भी यूज़ कर पाऊँ इस वेरिएबल को। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा वो नंबर। अब अगर आप प्रिंट करवा के देखना चाहते हो तो देख भी सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, हालांकि अभी मैं नहीं करवा रहा। ठीक है, तो सिंपल है, वो उतनी बार क्या होगा, बेसिकली नंबर प्रिंट होके आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ना क्या करेंगे, ये तो किसका आया बेसिकली, हमारा आया है, राइट, यूज़र का आया है बेसिकली ना, यूज़र नंबर ऑफ डाइस, या बोलता हूँ यूज़र नंबर ऑफ डाइस। ठीक है, ऐसे बोल देता हूँ। थोड़ा सा ना लंबा हो जाएगा वेरिएबल, पर कोई बात नहीं, मीनिंगफुल हमें रखना है थोड़ा सा, है ना। यूज़र का नंबर आ गया, कितनी बार, जितनी बार उसने डाइस रोल किया। क्लियर है। अब उतनी ही बार क्या है ना, कंप्यूटर का भी चलेगा। ठीक है, उतनी बार क्या, कंप्यूटर का भी चलेगा, कितनी बार चलेगा, जितनी बार यूज़र डाइस रोल करेगा उतनी ही बार चलेगा लूप मेरा। ठीक है, तो कंप्यूटर के लिए एक अलग वर्जन बनाता हूँ। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे, इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे यूज़र या कंप्यूटर कर दूंगा। ठीक है, कंप्यूटर नंबर ऑफ डाइस। ठीक है, जो भी कंप्यूटर के नंबर आए होंगे, नंबर्स कर देना, मैंने नंबर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे, सिंपल है। उतनी बार कंप्यूटर का भी आ गया। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पे मैसेज दे दूंगा मैं, क्या एक काम करो, इसको एक बार ना कंसोल कर ही लेते हैं दोनों को। ठीक है, चेक कर लेते हैं अभी तक क्या हुआ होगा, क्या आ रहा होगा, यूज़र की यूज़र नंबर। ठीक है, यूज़र नंबर ऑफ डाइस, एंड एज वेल एज मैं कर दूंगा कंसोल डॉट लॉग, मैंने कर दिया कंप्यूटर नंबर ऑफ डाइस। ठीक है, इसके बीच में एक लाइन खींच दूंगा ताकि क्लियर रहे, ऊपर वाला हमारा किसका है, यूज़र का। ठीक है, इतना कर दिया, अभी इस पे मैंने कुछ किया नहीं है, तो यहाँ पे रन कर लेते हैं एक बार प्रोग्राम को। तो मैंने क्या करा, रन करा इस प्रोग्राम को, एंड मेरे से बोल रहा है कि आप गेम खेलना चाहते हो, मतलब तो वन दबा देना। हालांकि मैसेज आप गेम के लिए भी दे देना, मैं दिया नहीं शायद, क्या नहीं दिया तो दे देना। ठीक है, वन दबाऊंगा, ओके पे क्लिक, कितनी बार डाइस रोल करें, मैं तीन ही बार बोलता हूँ। तीन बार बोला, कंसोल पे चलेंगे, इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे ना हालांकि जीरो और दो आ रहा है, ओके, जीरो और दो आ रहा है, क्यों आ रहा है दो? कि मैं तीन बार बोला है तो तीन बार चलना चाहिए एटलीस्ट से। ओके, मैंने ना एक्चुअली क्या है, इस वेरिएबल को ना कहाँ गया, इसको इसके अंदर ही प्रिंट करवा देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, अंदर ही प्रिंट करवा दे रहा हूँ, तब आपको दिखेगा। ठीक है, ठीक है, अब रन करते हैं इसे एक बार, दोबारा से कैंसिल करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। वन दबाया मैंने, और तीन बार, ये देखो, है ना, दो तीन बार इसका क्या आया है, ये कितनी बार चल गया है, इसको ना कमेंट कर दो, ये भी प्रिंट हो गया है, इसलिए दो बार, तीन कुछ ज़्यादा बार दिख रहा है आपको। इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, समझा दूंगा भी क्या हुआ है। ठीक है, मैं तीन बार करता हूँ, ये देखो, तीन बार ये आया, तीन बार ये आया। ठीक है, तीन नंबर आ गए ना। अच्छा, हुआ क्या है बता देता हूँ फिर से मैं। एक्चुअली मैंने इसको बाहर जब रखा था ना, तो प्रिंट ये एक ही बार होगा ना, मुझे तीन बार प्रिंट करना था ऐसे, तो तीन बार लूप चल रहा, तीन ही बार प्रिंट होगा मेरा ये लूप। देखो, जितने भी रैंडम नंबर जनरेट हुए इस पे, इसके पास है। ठीक है, अगर मैं इसके लूप के बाहर प्रिंट करूंगा तो वो एक ही बार प्रिंट करवाएगा। लेकिन क्योंकि मुझे तीनों नंबर प्रिंट करवाने हैं, तीन बार करवाने हैं ना, तो मैं इसके लूप के अंदर रख दूंगा, क्योंकि लूप ही तीन बार चल रहा है, तो तीन बार प्रिंट होगा मेरा। देखो, लूप तीन बार चल रहा है तो प्रिंट भी तो कंसोल डॉट लॉग भी तो तीन बार होगा आपका, क्योंकि लूप के अंदर है वो, है ना। तो तीन नंबर स्टार्टिंग के मुझे दिख गए ये रहे। एंड इसी प्रकार से आपके क्या है यहाँ पे, तीन नंबर यहाँ भी आ गए आपके। क्लियर है, ये रहे। तो देखो, इसके तीन बार डाइस खोल के यूजर ने, तो यूजर का दो पाँच दो आया, इसकी कंप्यूटर का ये आया। ठीक है, 505। अब क्या है ना, मेरे को क्या करना है, इनका सम निकालना है। ठीक है, मैं सम कैसे निकालूंगा, सिंपल, आप दोनों के लिए ना, यूजर कंप्यूटर के लिए एक सम काउंटर बना लो। तो मैं यही बना देता हूँ, एक काम करता हूँ, लेट सम ऑफ यूजर, मैंने ये बनाया एक वेरिएबल, और एक काउंटर है बेसिकली, इसमें एक काम करो, जीरो साइन कर दो। और एक बनाया मैंने, इसे वहां बनाते बिल्कुल काउंटर, याद होगा आपको, अगर पीछे कल प्रैक्टिस किया आपने घर जाके, सम वाला प्रोग्राम बनाया है, तो ये बहुत वही कल वाला काम ही कर रहा हूँ मैं। कंप्यूटर, सम ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया,
ज़ीरो। ठीक है, मैं लगा दूंगा यहाँ पे क्या, लूप। तो मैं यहाँ पे लूप लगाता हूँ। तो लूप लगाया मैंने, और लूप लगाने के बाद मैं यहाँ बोल दूंगा क्या, लूप चलेगा मेरे कहाँ से कहाँ तक, लेट आई इज इक्वल टू, बिल्कुल। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आई वन, वन से लेके मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको करवा दूंगा क्या, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ऊपर मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो एक काम करते हैं, इसी के अंदर यूज़ कर लेते हैं, ऐसे लूप यहाँ आने की नीड नहीं है। तो इस वेरिएबल को ना, दोनों को ऊपर डाल दो, ऊपर ग्लोबली रख दो यहाँ पे। मैंने यहाँ रख दिया, क्योंकि मैंने यहाँ लूप बना रखा है, तो मैं इसी के अंदर सम करवा देता हूँ ना, बाहर करने की नीड क्यों है हमें। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा सम ऑफ यूज़र प्लस जो यूज़र का नंबर, यूज़र का बेसिकली नंबर, नंबर डाइस आया बेसिकली ना, और मैं इसको जो भी सम आएगा सम ऑफ यूज़र में असाइन करवा दूंगा। क्लियर है? ठीक है। ऐसे इसके अंदर भी कर देंगे हम, इसके अंदर भी करते हैं, तो कंप्यूटर के लिए भी कर देंगे, कंप्यूटर नंबर ऑफ डाइस। ठीक है, और उसको प्लस करवाना है किसके साथ, कंप्यूटर का सम, राइट, सम ऑफ कंप्यूटर, राइट। और उसको फिर असाइन करवा देंगे किसके साथ, सम ऑफ कंप्यूटर में। क्लियर है? तो दोनों इनका सम आ जाएगा। ये आया ना समझ में क्या हुआ है? ठीक है, मत देखो तीनों नंबर तुम्हारे इसके पास थे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखना तीन नंबर इसके पास थे, तो पहले नंबर मैंने लिया जो भी नंबर आया होगा, वो मैंने इसके साथ सम करवाया, जीरो के साथ। ठीक है, तो सम करवाने के बाद क्या है, सम करवाने के बाद मैंने यूज सम ऑफ यूजर में डाल दिया। ठीक है, तो वो किसके पास आ गया, इसके पास आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे, चलो मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, तो रन करके दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। फिलहाल इसके लिए ना इतना हो गया। अब मैं यहाँ कंपेयर करवा दूंगा। कंपेयर क्या करवाऊंगा, मैं बोलूंगा इफ़, यहाँ पे भी एक इफ एल्स लगा दे रहा हूँ। बोल रहा हूँ कि अगर जो सम ऑफ यूज़र है वो बड़ा होता है, या एक सॉरी, ये ठीक है, बड़ा होता है किसके, सम ऑफ कंप्यूटर के। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, यूज़र जीत गया, राइट। मैं अलर्ट में एक मैसेज दे दूंगा, कॉन्गो यूज़र वन। ठीक है, ऐसे बोल देता हूँ। उसके बाद दो, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा एल्स में, एल्स इफ में, सॉरी, एल्स इफ में। ठीक है, अगर इसको मैं रिवर्स कर दूंगा, ठीक है। मैंने ये कर दिया, और मैं यहाँ पे अलर्ट में दे दूंगा कॉन्गो कंप्यूटर वन। ठीक है, ऐसे बोल दूंगा। और उसके बाद क्या करना आप, ना छोटा मतलब बेसिकली ना, इक्वल हो, अगर इक्वल होता है इन केस, तो हम ये कर देंगे अलर्ट मैच ड्रॉ। ठीक है, मतलब ड्रॉ कर देंगे, ड्रॉ लिख दो सिंपल। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, इक्वल हो जाएगा तो ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे ठीक है, रन करते हैं इसे। ठीक है, एक बार रन करता हूँ इस प्रोग्राम को मैं। और अगर दो दबाएगा तो क्या होगा, एग्जिट करना है मेरे को, है ना। दो दबाएगा तो यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे ना एल्स, एल्स ही लगा देता हूँ, एक काम करता हूँ, एल्स लगा देते हैं। और यहाँ पे बोल दूंगा मैं क्या, कंडीशन एल्स में होती नहीं है, इसमें बोल दूंगा। ठीक है, अलर्ट में बोल देना ओके थैंक्स बाय, कुछ भी बोल दो, एग्जिट लिख दो, ओके एग्जिट। ठीक है, एग्जिट लिख दिया मैंने। कुछ भी लिख दो अपने हिसाब से मैसेज, मैं इसको रन कर देता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं, मैंने दो दबाया, और यहाँ पे एग्जिट का मैसेज आ गया, ओके। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, वन दबाऊंगा यहाँ पे। तो कितनी बार गेम खेलना है, डाइस रोल करना है, मैंने बोला तीन बार, फिर से तीन बार बोलते हैं मान लो। तो कॉन्गो कंप्यूटर वन, तो देखो, नहीं सम एक्चुअली हुआ है, बल्कि कंसोल पे प्रिंट करवाया है मैंने, एक्चुअली मैंने अलर्ट पे प्रिंट नहीं करवाया। ठीक है, तो कंप्यूटर जीत गया ये तो हमें पता लग गया, लेकिन मुझे वो वैल्यू भी देखनी है, तो कंसोल को देखना पड़ेगा आपको जाके। ठीक है, तो यहाँ पे आऊँगा मैं, ये देखो, ये तो यूज़र की थी, है ना, यूज़र की थी ना ऊपर, ऊपर यूज़र की थी, तीन, दो, सॉरी जीरो, तीन और दो, तो इसके पाँच हुए। और कंप्यूटर कितना हुआ? चार, पाँच, एक, तो कंप्यूटर ज़्यादा है, तो कंप्यूटर विन हो गया था आपका। दोबारा देख लो, यहाँ पे देख लो, एक काम करो, ऐसे दिख जाएगा। वन दबाया मैंने, मैंने फिर से मान लो चार बार बोला, आपकी बार चार बार डाइस रोल करना है मेरे को। अब देखो ये, तो इस बार देखोगे तो जो दो बार जीरो आया यूज़र का। आप चाहो तो बीच में ना एक काम करो, लाइन खींचने दिख देता हूँ, ताकि क्लियर रहे किस किसका क्या है। मैं बोल देता हूँ बीच में एक लाइन खींच दूंगा, तो ऊपर वाले यूज़र का रहेगा। यहाँ भी लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ लाइन में। ये तो रिप्रेजेंटेशन वाली बात है, आप कितना भी रिप्रेजेंटेशन अच्छे से कर लो।
ये बोल दिया यूज़र, यूज़र नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे यूज़र्स के नंबर हैं, और यहाँ पे किसके होंगे, कंप्यूटर के, ठीक है। इसको आते हैं, फिर रिफ्रेश करते हैं, मैंने 1 दबाया और इस पर 4 बोला फिर से। ये देखो, कंप्यूटर 1 हो गया, ठीक है, कंप्यूटर जीत गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, हालांकि प्रिंट नहीं हुआ, क्या बात है। कंसोल पे प्रिंट करवा रहा हूँ, फिर दोबारा कर लेते हैं एक बार। मैंने 2 बार बोला, ठीक है, अब हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, यूज़र के कितना है, 5 4, ठीक है, कंप्यूटर कितना है, 2 5। सम भी प्रिंट करवाना है, सम भी करवा सकते हो प्रिंट, ठीक है। तो मैं सम प्रिंट करवा देता हूँ, यहीं पे यूज़र के नीचे यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें था सब, इस सम इसमें है हमारे पास, इसमें सम है ना। तो मैं यहाँ प्रिंट करवा लूँगा, ठीक है। तो मैं कंसोल में बोल देता हूँ, कंसोल में अगर प्रिंट भी करवाना है सम तो करवा सकते हो, ठीक है। तो बोल देता हूँ सम ऑफ यूज़र, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैंने टेम्पलेट लिटरल में दे देता हूँ, हालांकि तुम्हें पता नहीं है तो मैं नहीं दे रहा, ठीक है। अभी टेम्पलेट तो पता नहीं है, कई लोग कंफ्यूज हो जाओगे क्या लिख दिया मैंने। तो यूज़र, यूज़र डिवाइस, जैसे यूज़र नंबर ऑफ डाइस, ठीक है, नंबर ऑफ डाइस, ठीक है, ये कर दिया मैंने। एंड ऐसे ही मैं कर लूँगा यहाँ पे क्या, कंप्यूटर के लिए भी नीचे। तो क्या बोल देंगे, सम ऑफ कंप्यूटर, एंड ये बोल दिया कंप्यूटर नंबर ऑफ डाइस। ये बनाया था मैंने सम के लिए, है ना। ये था, ऊपर था एक्चुअली, ये है। वेरिएबल का ध्यान रखना है, ठीक है। ये वेरिएबल है सम वाला, ना कि वो है, ठीक है। क्लियर रखना थोड़ा सा, वेरिएबल थोड़े से इसलिए ना, मैं थोड़ा शॉर्ट होता है ना, मैंने बहुत लंबे लंबे वेरिएबल बना दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब क्लियर है। अब आते हैं, अब तुम्हें मिलेगा सही आउटपुट। तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। मैंने यहाँ पे 1 बोला, खेलना चाहता हूँ, कितनी बार, 4 बार बोला। तो यहाँ पे देखो, ओके करूँगा, तो ये देखो, है ना, ये 4 बार यूज़र का नंबर आया, और सम कितना है, 10 आया इसका, आप खुद भी काउंट कर सकते हो, 10 ही होगा। बाकी इसका भी देखो यहाँ पे ना, कितना आया है, 10 ही आया था। क्या मैच ड्रॉ हुआ था, अच्छा वो उसका भी आउटपुट अगर प्रिंट करवाना है कंसोल में तो करवा लो, एक काम करो, कंसोल में प्रिंट करवा देते हैं। तो ड्रॉ हुआ या नहीं हुआ, तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं अलर्ट की जगह ना कंसोल पे कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। सबसे पहले एक्चुअली क्या है ना, आप जब डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हो या कंसोल डॉट लॉग लिखते हो या फिर अलर्ट लिखते हो, सबसे पहले अलर्ट कॉल होता है आपका, इसलिए अलर्ट पहले दिख रहा था आपको। आप कभी तीनों साथ में लिखना, सबसे पहले आपको दिखेगा क्या, डॉक्यूमेंट डॉट सॉरी राइट, और सॉरी अलर्ट दिखेगा सबसे पहले आपको। हालांकि ऐसा नहीं कि सब वो एग्जीक्यूट हुए नहीं आपके, एग्जीक्यूट तो वो भी हो गए, लेकिन पहले अलर्ट कॉल होगा आपका, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा इनकी जगह, तब ज़्यादा बेटर क्लियर आंसर मिलेगा आप लोगों को। अब देखना, कैंसिल करता हूँ मैं इसे, रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। तो 1 दबाया मैंने, और फिर मैंने बोला 3 बार, ठीक है। ये देखो, कंप्यूटर, कहूँगा कंप्यूटर 1, ठीक है, कंप्यूटर जीत गया क्योंकि कंप्यूटर के 10 है, इसके 5 है, ठीक है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश फिर से करता हूँ, यहाँ पे आया, 1 दबाया मैंने, 5 बार बोला, यहाँ देखो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बार तो जीरो ही आ गया इसका, ठीक है। बाकी इसका 0 4 आया, 4 ही आया सम इसका, और इसका 13 आया, ठीक है। तो कंप्यूटर जीत गया, हर बार कंप्यूटर जीत रहा है, क्या बात है, ठीक है। 2 बार करते हैं, तो कंप्यूटर जीत गया, ठीक है। किस्मत है, देखो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने 2 दबा दिया क्या, 1 दबाते हैं यहाँ पे, बोला मैंने, कितना बार बोलूँ, एक बार बोलूँ क्या, एक बार डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे अभी भी कंप्यूटर जीत रहा है, ठीक है। तो आता है यहाँ पे, कंप्यूटर ही जीत रहा है, क्या बात है। दोबारा कर लेते हैं, मैच ड्रॉ हो गया। एक बार तो जीत जा, कम से कम। ओके, तो यूजर जीत गया, ठीक है। तो यूजर हार बहुत जल्दी रहा है, कंप्यूटर जीत रहा है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम था एक्चुअली, मैं तो वेरिएबल तक थोड़े बड़े बड़े लिख दिए, अपने हिसाब से लिख देना, ठीक है। तो ये प्रोग्राम मैं को दोबारा समझा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ है, ठीक है। सबसे पहले ना, हमें आउटपुट दिखेगा कि आप ये गेम खेलना चाहते हो या नहीं चाहते हो, खेलना चाहते हो 1 दबाओ, वरना नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख देना, टू प्ले द गेम एंटर 1 और 2, ठीक है। मतलब 1 मतलब यस है, 1, और यहाँ पे 2 का मतलब नो है, ठीक है। ये मैसेज आएगा आपको, फिर जो भी आप चॉइस दोगे वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अगर 1 होगा तो फिर पूछेगा आपसे कितनी बार आप डाइस रोल करना चाहते हो, आप बता दोगे वो डाइस मैं इतनी बार रोल करना चाहता हूँ। जितनी बार आप डाइस रोल करना चाहो उतनी बार आपका लूप चलेगा, करेक्ट, सही बात है। और जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार क्या है, मेरा रैंडम नंबर जनरेट होगा,
ठीक है। अब वो रैंडम नंबर जनरेट हुआ है वो क्या है वो मैंने प्रिंट करवा लिया लूप के अंदर ही। ठीक है। एंड उनका सम निकालना था तो मैंने क्या करा, एक काउंटर बनाया ऊपर, सम ऑफ यूजर इज इक्वल टू 0, उसके साथ सम करवा दिया और सम को मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया सम ऑफ यूजर में ही। ठीक है। जैसे इसका आउटपुट अगर इसको भी समझाऊँ ना मैं यहाँ पे, तो जैसे एग्जांपल से समझा देता हूँ। यहाँ 1 दबाया मैंने और मैंने 3 दबाया मान लो, ओके पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो 3 बार 4 आया। ठीक है। तो ये कैसे हुआ होगा, तो देखो पहले यहाँ पे 0 है। ठीक है। सम में यहाँ पे क्या आया, एक काम करता हूँ थोड़ा सा अलग लेता हूँ। अ, मैंने यहाँ पे आया 3 बार दबाया, चलो कोई नहीं, 5 और 2 बार 3 आ रहा है हमारा। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 2 और 4 0 आया। ठीक है। अब क्या हुआ होगा, जैसे कि यहाँ पे क्या है 0, अभी सब में कितना है 0, और यहाँ पे पहली बार में कितना आया, पहली बार में यहाँ पे आया 5। ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरो में 0 है, यहाँ 5 आया, सम हुए कितना आया इनका 5। ठीक है। तो यहाँ पे 5 आ गया होगा, करेक्ट है, सम ऑफ यूजर में 5 आ गया। फिर सम ऑफ यूजर में 5 है, सेकंड टाइम इसे कितना आया, अरे ये तो रिफ्रेश हो जाएगा ना। हाँ, कोई नहीं, रिफ्रेश हो रहा है वो। 2 बार 3 आया था ना, मतलब 3 आया है ना। तो 5 3 कितना हुआ 8, यहाँ पे इसके बाद क्या हो गया होगा 8। फिर यहाँ पे 8 है, फिर 3 है, कितना हुआ होगा 11। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 11 ही था ना शायद। ऐसा आया। ठीक है। ऐसे आप खुद से भी आप पेन पेपर लेके समझ सकते हो जैसे मैंने बताया। ठीक है। तो ये कुछ बहुत इजी, एक्चुअली ये इजी है काफ़ी। जो पीछे कॉन्सेप्ट करवाया ना सम वाला, उसी को इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो आप बोलते हो ना कि ये कर रहे हैं, इसे कहाँ यूज़ कैसे, अगर छोटा सा गेम बनाया था तो मैंने उसी में इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ। इसी को यूआई बेस्ड भी कर सकते हो आप, लेकिन यूआई बेस्ड अभी कर नहीं पाओगे, उसके लिए डॉम मैनिपुलेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अभी वो पढ़ा नहीं है आपने। क्या हुआ तुम्हें, बहुत तो छुट्टी हुई थी तुम्हारी, है ना, कहाँ थे भाई, बताया था ना तुमने मुझे। ठीक है। समझ में आ रहा है ना तुम्हारी छुट्टी थी, तुम्हें जावास्क्रिप्ट में ये सब पढ़ रखा होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट ये सब, है ना, पढ़ रखा है ना। तो ये उसी से बनाया, अभी इनको ज़्यादा किया नहीं है, लूप ही किया है, कंडीशनल स्टेटमेंट ही कर रहे हैं। ठीक है। ये सब चीज़ें, ये तो मैंने चलो कर दिया, एक तो खुद बना लो कम से कम, डाइस स्टोन पेपर सीजर वाला। स्टोन पेपर सीजर वाला तुम्हारी क्लास में बहुत पहले बनाया था मैंने, एक, शायद बनाया था, शायद रिएक्ट में बनाया था कि जावास्क्रिप्ट बनाया था आई थिंक। स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर में क्या होगा बता देता हूँ सुनो। नहीं पता, देखो स्टोन पेपर सीजर क्या होता है ना, जैसे कि प्रिंस है, आओ खेलो ना, आओ। तो देखो, मतलब तुमने डोरेमोन देखा है कभी, देखा उसमें भी स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं ना, करते हैं, देखा होगा तुमने, वही वाला गेम और कुछ गेम नहीं है। ठीक है। ये पता नहीं इंडिया में खेलते नहीं, आउटसाइड कंट्री में बहुत स्टोन पेपर सीजर करते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब होता है स्टोन, ठीक है, इसका मतलब सीजर, और इसका मतलब होता है पेपर। ठीक है। स्टोन, ठीक है, सीजर और पेपर। अब देखो अगर मैंने ऐसे किया, मैंने मेरा है स्टोन, ठीक है, इनका क्या है सीजर आया मान लो, तो ऑब्वियस सी बात है स्टोन सीजर को तोड़ देगा, तो स्टोन जीत गया यहाँ पे। ठीक है। अगर मेरा स्टोन आया, इनका पेपर आया, तो ये पेपर कैप्चर कर लेगा स्टोन को, तो यहाँ पेपर जीत जाएगा। ठीक है। क्लियर है। और मान लो मेरा आया कि मेरा स्टोन आ रहा है, इनका क्या आ रहा है, पेपर सीजर हो गया तुम्हारा ना, और क्या था एक और, स्टोन ही आ गया। मेरा स्टोन आया, इनका भी स्टोन आया, तो मैच तो ड्रॉ हो गया, दोनों टूट जाएंगे। ठीक है। वो चीज़ है। मेरा सीजर आया, इनका पेपर आया, तो सीजर जीत जाएगी, पेपर काट देगी। समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत इजी गेम है। ठीक है। तो आओ खेलो, कोई खेलेगा रैंडम, आओ। स्टोन पेपर सीजर, तो देखो ये जीत गए, इनका सीजर आया, मेरा पेपर आया, तो इन्होंने काट दिया। ठीक है। आओ। ठीक, कौन जीता, क्यों। ठीक है, शिवम भी कह रहे हैं स्टोन पेपर सीजर, क्या, आ जाओ शिवम, आओ। देखो गेम बनाने से पहले आपको गेम खेलना पड़ेगा, गेम की समझ होनी चाहिए। ठीक है। आओ स्टोन पेपर और सीजर, तो ड्रॉ हो गया मैच, क्योंकि इनका भी सीजर मेरा भी सीजर आया, राइट। स्टोन पेपर सीजर, आओ खेलो। ठीक है, ये नहीं खेलेंगी ठीक है। तब सुनो यहाँ पे, ये गेम अगर समझ में आ गया आप लोगों को, तो ये आप बना लो, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कर लोगे ना। इसमें भी देखो कहीं ना कहीं कंडीशन लग रही है, अगर ऑब्जर्व करो आप, है ना। देखो मैं करवाने को सिंपल सिंपल चीज़ें भी करवा सकता था, बट आपका इंटरेस्ट नहीं आता उसमें। ठीक है। वहाँ पे इफेक्ट्स लगाते हैं, बोले क्या है, कुछ गेम बनाओगे, कुछ चीज़ छोटी छोटी चीज़ बनाओगे, उसमें इंटरेस्ट आएगा, गेम बना रहे हो फॉर एग्जाम्पल छोटा सा, ठीक है, तो उसमें इंटरेस्ट आएगा आपका। तो आप क्या करना, स्टोन पेपर सीजर आप बनाना कैसे है देखो। सबसे पहले एक मैसेज आएगा,
मतलब यूज़र चॉइस, हम किसके साथ खेल रहे हैं, कंप्यूटर के साथ खेल रहे हैं ये गेम, ठीक है। तो मुझे मैसेज आएगा कि आप क्या ले चूज़ करना चाहते हो, स्टोन पेपर या सीजर, एंटर वन फॉर स्टोन, एंटर टू सीजर, एंटर थ्री पेपर। तो मैं जो ही मैंने चूज़ किया, अब यहाँ पे चूज़ कर लिया मैंने, वो नंबर मैंने दे दिया। इसी प्रकार से कंप्यूटर का भी जीरो से लेके दो तक नंबर जनरेट हो, जीरो वन टू, तीन नंबर हो गए टोटल। अगर हम यहाँ बोल रहे हैं कि जीरो का मतलब कंप्यूटर की नज़र में जीरो का मतलब क्या, स्टोन है, पेपर है या सीजर है, ठीक है। तो वो जो भी नंबर जनरेट हुआ, मान लो कंप्यूटर का स्टोन हुआ, वन में स्टोन था, कंप्यूटर कंप्यूटर का नंबर वन आया, उसका मतलब स्टोन है। और मेरा मैंने भी क्या मान लो दे दिया क्या, मैंने दे दिया पेपर, ठीक है, तीन दबाया पेपर के लिए या दो दबाया पेपर के लिए फॉर एग्जाम्पल। तो obvious सी बात है मैं जीत गया यहाँ पे। बहुत सिंपल गेम है, वैसे ये दिखाया तो नहीं हो पाएगा, ये करके दिखाना पड़ेगा ये भी। नहीं हो पाएगा पक्का। अच्छा ये बताओ, ये घर पे करना है या फिर क्या कहते हैं यही करना है। घर पे कर लेना, मैं कुछ पढ़ा देता हूँ फंक्शन, ठीक है। हाँ मतलब कुछ हिंट ले सकते हो, कुछ आइडिया ऐसे ही है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। तो आगे बढ़े या बताओ यहीं पे, ये वाला करना है, आगे बढ़ेंगे क्या फिर दुआ ये बनाओगे अभी। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, कंप्यूटर तो खुद ही खेलेगा, तो वो खुद ही नंबर जनरेट करेगा, या तो हम खुद नंबर दे रहे हैं अपना कोई, है ना। ठीक है, आई बात समझने पीछे। ठीक है, इसके बाद अभी तो देखो मैं आपको कुछ फंक्शन करवाऊंगा, ठीक है, एक नया टॉपिक है फंक्शन। लूप अभी एंड नहीं हुआ, लूप में आपके कुछ प्रोग्राम्स भी करवाने हैं, ठीक है। वो मैं प्रोग्राम कब करवाऊंगा आपके, जब वो आ जाएंगे, क्या नाम है तुम्हारे मित्र का है, वो दोनों, लक्की और आशु, ठीक है, उनको ही बोल देना नेक्स्ट क्लास में आ जाएं, क्योंकि लूप से कुछ प्रोग्राम करना है, और शिवम भी है नहीं यहाँ पे, ठीक है। हालांकि कोई नहीं, शिवम तो कर ही लेंगे, लक्की आशु को बुला देना, ठीक है, क्लास ले लें, ठीक है। तो अभी फिलहाल के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे करते हैं क्या, फंक्शन, ठीक है। फंक्शन क्या होता है बताओ, एक दो तीन, आप तीनों बताओ फंक्शन क्या होता है। तो ऐसे देख रहे हो सर ने क्या बोल दिया, फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज फंक्शन। प्रिंस, बताओ क्यों। देखो ये ना बता सही रहे हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में दिक्कत हो रही है बट बता सही रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। फंक्शन क्या है बेसिकली, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। मैं एक अलग फाइल में करता हूँ ये काम, ठीक है, इसमें क्या है, ठीक है, एक अलग फाइल में करता हूँ। फंक्शन है क्या, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में है ये चीज़, ठीक है, और मैं रिकॉर्डिंग दोबारा से एक बार रिस्टार्ट कर लेता हूँ। शिवम आप मीटिंग में रिजॉइन दोबारा हो जाओ, ठीक है।